हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको साड़ी पर बेल्ट लगाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे आजकल जो बेल्ट वाली साड़ी है आजकल बहुत फैशन में है। ये मैंने साड़ी ली है, इसका मैं आपको बेल्ट लगा के दिखा रही हूँ। जैसे मैं सबसे पहले जब हम साड़ी पर बेल्ट लगाते हैं तो हमें 3 नाप लेने होते हैं। एक तो बेल्ट का नाप लेना होता है, दूसरा नाप हम लंबाई का लेते हैं और तीसरा नाप हम पल्ले का लेते हैं, जो हम पल्ला निकालते हैं। उसके लिए जैसे ही हमारा पल्लू है, सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे। ऐसे ये हमें कितनी लंबाई का छोड़ना होता है, इससे हम ऐसे नाप करेंगे। ये हमें 2.25 मीटर की लंबाई का पल्ला रखना होता है। अगर आप पल्ले को थोड़ा छोटा करना चाहती हो तो आप 1 या 2 इंच कम कर सकती हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये हमारा पल्लू ऐसे 2 मीटर का हो गया और ये लेना होता है हमें 2.25 मीटर का। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी 2.25 मीटर के। ऐसे हम यहाँ पे ऐसे कट का निशान लगा देंगे, इस तरह से। ये कट का निशान लगा दिया और आप ऐसे चाक से भी निशान लगा सकती हो। अब इसके बाद जो हमारा बेल्ट का है, जैसे कि बेल्ट हमें 34 इंच की करनी है, जो हम साड़ी की बेल्ट करेंगे वो हम 34 इंच की तैयार करेंगे। तो हमें इस साइड से नापना होता है, जो ये नीचे दबता है, जो हम साड़ी बांधते हैं, जो पल्ला हमारा नीचे दबता है। यहाँ से हम ऐसे नापेंगे, जैसे कि 34 इंच तो हमें तैयारी करनी है। ऐसे इतनी तो हमें बेल्ट तैयार करनी है, तो हम इसमें 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऐसे 44 इंच, 10 इंच एक्स्ट्रा हो गई 44। आप चाहो तो 1-2 इंच ज़्यादा ले सकती हो, वो आप अपने फिटिंग के अनुसार ले सकती हो। अगर बेल्ट लगाते समय थोड़ी पल्ला ज़्यादा हो जाता है तो उसमें हम एक छोटी सी 1-2 प्लेट डाल लेते हैं। तो मैंने ये 12 इंच ज़्यादा ले लिया। यहाँ भी मैंने ऐसे निशान लगा दिया। अब जितना ही हमें बीच का कपड़ा बचा है, इसमें हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालते हैं, वो प्लेट हम थोड़ी बड़ी डालते हैं। उस प्लेट को हम इस तरह से ऐसे डालेंगे। ऐसे ये प्लेट हमारी थोड़ी बड़ी हो गई, इस तरह से इसको ऐसे डालेंगे, ताकि जो हमारी प्लेट ऊपर रहती है वो उस पल्ला थोड़ा खिंचने लगता है, तो उससे हमारी सारी प्लेट थोड़ी गड़बड़ा जाती है, अच्छे से नहीं होती। ऐसे ही प्लेट मैंने थोड़ी बड़ी डाल दी। आप अगर आप चाहो तो सारी प्लेट 5 इंच की भी डाल सकती हो, या आप थोड़ी छोटी या बड़ी कर सकती हो, वो आपके चॉइस के हिसाब से है। अब मैं सारी प्लेट को, जो सबसे पहली प्लेट है वो मैंने 7 इंच की कर दी। अब मैं सारी प्लेट 5 या 5.5 इंच की करेंगे। उसमें आप ऐसे निशान लगा सकती हो, या तो आप एकदम निशान लगा सकती हो, या फिर आप जैसे बल बनाती हो हाथ से, ऐसे भी बल को बना सकती हो। जैसे मैंने ये 5 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिया। ऐसे आप चाहो तो अगर बिल्कुल बराबर प्लेट करनी है तो आप 5-5 इंच का निशान लगा सकती हो। तो हम इस तरह से सारी प्लेटें डाल देंगे। ऐसे इस तरह से सारी प्लेटें, जहाँ से मैंने निशान लगाया है वहाँ तक हम सारी प्लेट को इस तरह से डाल देंगे। देखो, जैसे मैंने इसमें प्लेट डाल दी, 2 3 4 5 6, इसमें 6 प्लेट हुई है। अब जैसे हम बिल्कुल एकदम इसको बराबर करके, देखो इस कट तक मैंने प्लेट डाली है, जो कट मैंने 2.25 मीटर पे लगा था, और दूसरा कट मैंने बेल्ट का लगाया था। ये कट बिल्कुल प्लेट के एकदम बराबर है। ऐसे अब जो भी मैंने ये जैसे बराबर एकदम मैंने सारी प्लेटें डाल दी, तो हम इसमें पहले एक पिन लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे इसको बिल्कुल बराबर करके, क्योंकि ये बारीक साड़ियाँ होती है तो ये बहुत जल्दी फिसल जाती है। ऐसे अब तो इसमें मैं यहाँ पे एक पिन लगा दूँगी। ऐसे इसमें हमने ये पिन लगा दिया। अब पिन के बाद इसको अच्छे से ऐसे करके हम इसके किनारे पे सुई से टांका लगा देंगे, या आप मशीन भी कर सकती हो। ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे बराबर करके, ताकि ये हिले ना। ऐसे यहाँ से मैं सुई से ऐसे इसमें सिलाई लगा दूँगी।
आप चाहो तो इसे जब हम बेल्ट लगाएंगे तो उससे आप मशीन से भी कर सकती हो बड़ा नंबर करके ऐसे। और जब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो हम यहाँ पे भी ऐसे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे बल भी एकदम बिल्कुल जो प्लेटें हैं ये एकदम बराबर रहे बिल्कुल। मैं लो यहाँ से भी सुई से करके आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने सुई से किया है ऐसे ही आप इसे मशीन से कर सकते हो ऐसे, ताकि हमारी प्लेट एक बिल्कुल बराबर रहे ऐसे। अब जैसे मैंने इसको इससे कर दिया, अब हम इसके बाद इसका नाप लंबाई का लेंगे जितनी हमें साड़ी की लंबाई रखनी होती है। अब मैं लंबाई का नाप लूँगी। 38 इंच करनी है, आप 39 भी भाई आपने जितनी आपको नीची साड़ी बांधनी है आप उसके अनुसार ले सकती हो। जैसे मैंने लंबाई का 39 इंच का निशान यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से बैठता है 7.5 इंच, तो हम पूरी इसमें जहाँ तक मैंने बेल्ट का कपड़ा रखा है 7.25 इंच का ये 7.5 इंच का ये निशान लगा देंगे ऐसे, इस तरह से पीछे तक हम पूरी बेल्ट में ऐसे ही 7.5 इंच का निशान लगा देंगे, ताकि जब हम बेल्ट लगाए ये हमारी साड़ी ऊंची नीची ना हो, बराबर बेल्ट लग जाए। जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ बिल्कुल जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसी निशान पे सिलाई लगाएंगे हम ऐसे पूरी साड़ी पे। जो पीछे मैंने पल्ला रखा है पूरी पे इस तरह से निशान लगा दें। ये आजकल साड़ी जो बेल्ट की साड़ी में बना रही हूँ ये आजकल बहुत ही फैशन में है, ये रेडीमेड भी मिलती है या आप इसे घर पे भी तैयार कर सकती हो, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। आप एकदम घर पे कैसी भी साड़ी हो, भारी साड़ी हो हल्की साड़ी हो, उसको आप बेल्ट लगा के रेडीमेड साड़ी बना सकती हो। अब देखो मैंने इस पे पूरी साड़ी पे जो मैंने बेल्ट इधर कपड़ा रखा था बेल्ट का इस पे निशान लगा दिए इस तरह से। जब हम बेल्ट लगाएंगे तो हम बिल्कुल एकदम इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी बेल्ट अच्छे से लग जाए, ऊंची नीची नहीं हो, या कभी कभी सिलाई अंदर को चली जाती है तो उससे हमारी बेल्ट के ऊपर की सेटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है ऐसे। अब इसके बाद जैसे मैंने ये निशान लगा दिए अच्छे से, अब इसके बाद मैंने ये पट्टी ली है, देखो ये बुकरम की मैंने पट्टी ली है जो हम बेल्ट लगाएंगे। जैसे कि हमें 34 इंच की तो बेल्ट रखनी है तो वो तो मैं ऐसे बुकरम की कटिंग कर दूंगी 34 इंच की। अब देखो 2 टुकड़ों में करूंगी तो एक टुकड़ा हमारा 17 इंच का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब जैसे ही हमारे दो टुकड़े हो गए 17 इंच के, इसके बाद में 6 इंच के इसमें बीच में लास्टिक डालूंगी। हम इस तरह से इनको दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। लास्टिक हम इसलिए डालते हैं क्योंकि कभी कभी जब हम साड़ी बांधते हैं तो कभी कभी हमें मतलब हमारा वजन ज़्यादा होने के कारण साड़ी तंग रह जाती है, तो उससे जब हम इसमें लास्टिक डाल देंगे तो हम किसी भी साइज में ये साड़ी को बांध सकते हैं, नहीं तो फिर हमें दोबारा करनी होती है। अब इसके लिए मैंने ये पट्टी की कटिंग की है प्लेन कपड़े पे, ये मैंने पट्टी 4 इंच की ली है, तो ये पट्टी भी हम इसके बराबर रखेंगे। जो पट्टी छोटी है उसमें हम ऐसे जोड़ लगा के इसके बराबर कर देंगे। और इसके बाद हम पहले बेल्ट तैयार करेंगे जब इस पर लगाएंगे, इसके बाद मैं आपको बेल्ट तैयार करने का तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने इसकी बेल्ट में इसमें जोड़ लगा दिया और इसमें मैंने बीच में लास्टिक जोड़ दी। ये मैं पट्टी इसलिए लगाई है ताकि ये मजबूती हो जाए, जब ऐसे खींचते हैं तो कभी कभी इसकी सिलाई छूट जाती है। बीच में मैंने लास्टिक लगा दी और दोनों साइड में मैंने बेल्ट वाली बुकरम लगा दी। अब इसको हम इसमें पट्टी में इस तरह से लगाएंगे, इसमें हम ऐसे लगाएंगे, पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब मैं आपको थोड़ा सिलाई लगा के बता रही हूँ। इसमें ऐसे पहले सीधी सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद जैसे मैं इसमें ऐसे बुकरम दबाऊंगी तो हम इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर को, बिल्कुल एकदम किनारे पे। बुकरम
दबनी भी चाहिए और बुकरम ज़्यादा अंदर भी नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक इलास्टिक है पहले हम वहाँ तक ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक ऐसे देखो सीधी सिलाई लगा दी। थोड़ी बुकरम दबी हुई है बिल्कुल किनारे पे, और इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई में आ जाएगा। अब जहाँ हम इलास्टिक है वहाँ पे हम इलास्टिक को ऐसे खींच के सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के किनारे पे, लेकिन इलास्टिक को ऐसे खींच के लगाएंगे। इस तरह से ऐसे खींच लेंगे ऐसे। और जैसे मैंने यहाँ तक इलास्टिक खींच दी, आगे फिर हम ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देंगे जहाँ से हमारी बुकरम स्टार्ट होती है। देखो जैसे मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया, यहाँ पे इलास्टिक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही खींच के इलास्टिक को डाल दिया पूरी। जो इधर एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हम बेल्ट को ऐसा लगाएंगे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया था, ये रहा निशान यहाँ से। इसका सबसे मेन कारण यही है, वैसे तो सिंपल है बिल्कुल, लेकिन यहाँ से थोड़ी सोचते हैं कि कैसे बेल्ट लगाते हैं। अब जहाँ से मैंने निशान लगाया जो हमारी प्लेट खत्म होती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रखूँगी, और रखने के बाद हम बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधी। इस जो मैंने सिलाई लगाई है, जो नीचे लाइन खींची है मैंने कलर से, बिल्कुल आपको सिलाई इसी निशान से लगानी है, नहीं तो हमारी साड़ी थोड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी। ऐसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। पहले इसको ऐसे थोड़ा आगे पीछे करके मशीन को तब सिलाई लगानी है ऐसे। अब इसको हम ऐसे बिल्कुल नीचे की प्लेट को भी आपको बिल्कुल बराबर करना है, ताकि आपकी बेल्ट अच्छे से लग जाए ऐसे। अब जैसे मैं बेल्ट लाऊंगी, देखो बिल्कुल ये निशान है, इस निशान पे ही हमें एकदम बिल्कुल सिलाई लगानी है ऐसे। और जहाँ पे इलास्टिक है वहाँ पे हमें इलास्टिक को खींच के सिलाई लगानी है। अब ऐसे यहाँ तक नीचे आगे तक जहाँ तक भी निशान लगाए हैं पूरी साड़ी में पीछे तक ऐसे ही सिलाई लगानी है। जहाँ पे हम इलास्टिक आएगी वहाँ पे हम इलास्टिक को खींच के सिलाई लगानी है। तो इसमें हम ऐसे यहाँ पे एक छोटी प्लेट इधर डाल लेते हैं इलास्टिक से, और एक इधर डाल लेते हैं। अभी मैं आपको यहाँ तक डाल के दिखा रही हूँ कि हमारी साड़ी छोटी बड़ी है या बिल्कुल एकदम बराबर है। अब देखो यहाँ तक इलास्टिक है, यहाँ तक मैंने इसकी सीधी सिलाई लगा दी। अब देखते हैं साड़ी आगे कितनी है। इलास्टिक को ऐसे खींचते हैं, और खींचने के बाद हम इसमें आगे तक ऐसे इस तरह से नापते हैं इसको। ये हमारी साड़ी थोड़ी बड़ी है, इसमें आप इस प्लेट डाल सकती हो। इसमें मैं 2 प्लेट पीछे डालूंगी, 2 आगे डालूंगी, बरीक बरीक प्लेट। इसमें प्लेट डालेंगे, प्लेट हम ऐसे डालेंगे, इसको इस तरह से उठा के, और यहाँ पे इलास्टिक से पहले ऐसे प्लेट डाल देंगे, 2 बरीक बरीक प्लेट डाल देंगे इस तरह से, और इलास्टिक को हम इस तरह से ही खींचेंगे ऐसे, और इस तरह से ही हम उरली साइड डाल देंगे ऐसे। इलास्टिक को इस तरह से खींच के लगाएंगे ऐसे। अब जैसे देखो मैंने पूरी इलास्टिक खींच के इसको यहाँ तक कर दिया, जहाँ तक हमारी इलास्टिक है। अब इस साइड भी हम 2 प्लेट ऐसे ही डाल देंगे। उससे क्या होता है, कभी अगर थोड़ी बहुत हमें साड़ी खोलनी होती है तो ये दोनों प्लेट हमारी खुल जाती है ऐसे। अब इसको हम ऐसे जहाँ तक हमारी ये सीधी पट्टी है वहाँ तक इस तरह से ही सीधी सिलाई लगा देंगे। जब जैसे मैंने सीधी बेल्ट लगा दिया, हम किनारे तक चले गए। जैसे हमारा ये थोड़ा 2 इंच कपड़ा साड़ी का थोड़ा कपड़ा बच गया, तो हम इसको ऐसे अंदर को मोड़ देंगे इस तरह से, और मोड़ के इसको भी हम ऐसे, जो हमारी ये बेल्ट है अच्छे से। और ध्यान रहे जब हम ये निशान लगाते हैं तो जो हम अंदर के पट्टी का निशान लगाते हैं, जो हमारी साड़ी अंदर जाती है, तो उसको हम आधा इंच नीचे तक लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैं 7.5 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ पे आप 7.25 इंच रखना, क्योंकि ज़्यादातर हमारा पल्ला नीचे को सरक जाता है जो अंदर हम पल्ले को लगाते हैं।
इससे हमारा पल्ला नीचे नहीं सरकेगा और साड़ी भी एकदम बिल्कुल हमारी फिट हो जाती है। तो इसको मैं ऐसे, हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे ऐसे। और लगाने के बाद ये देखो ये बेल्ट हमारी यहाँ तक पूरी हो गई। अब जो इधर से हमारा साड़ी है उसको हम ऐसे सिलाई लगा के ऐसे फोल्ड कर देंगे, इस तरह से सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। और जो अभी ये मैंने बेल्ट लगाई है, देखो हमारी बेल्ट इस तरह से लग गई है पूरी साड़ी में। देखो ऐसे इस साइड देखो ये बड़ है हमारे, ये हमारी बेल्ट लग गई। जो सिलाई है ये अंदर की साइड है। जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो हमारी ये साड़ी इस तरह से मुड़ जाएगी ऐसे, और ऊपर हमारा ये ही हिस्सा आएगा, ये बेल्ट नहीं आएगी। अब इसके बाद पहले मैं इसको ऐसे सिलाई लगाती हूँ। अब सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे। आप चाहो तो कच्ची सिलाई लगा के इसे हाथ से तुरपाई भी कर सकती हो, लेकिन तुरपाई से थोड़ी हमारा साड़ी में जहाँ से वजन हो जाता है तो थोड़ा कच्चापन आ जाता है, जैसे कि धागा कभी कभी धागा टूट जाता है। तो इसलिए हम इस पर मशीन ही करेंगे ऐसे, इस तरह से हम पहले इसमें मशीन करेंगे। अगर आपको ठोकने वाले हुक लगाने हैं, जैसे हम हुक को बहुत से हुक ऐसे ठोके जाते हैं तो वो हम पहले लगाते हैं। अब मैं हुक लगाऊंगी आप सुई से, क्योंकि मेरे पास सुई से ही लगने वाले हुक है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हुक कहाँ लगेंगे। पहले मैं इसमें सिलाई लगा दूँ। अगर हुक ठुकने वाले होते तो पहले हम यहाँ पे हुक लगाते, जो उसका लॉक है वो लॉक उसका अंदर की साइड आ जाता है हुक का। और जो सुई से हुक लगाए जाते हैं तो वे ऊपर की साइड ही लगाए जाते हैं। अब मैं ऊपर की साइड ही लगाऊंगी हुक। पहले मैं इसमें ऐसे सीधी सिलाई लगा इस तरह से इसको अच्छे से, क्योंकि हमारी प्लेट की तय ज़्यादा हो जाती है इसलिए मशीन थोड़ी हमें भारी सी चलने लगती है। तो ऐसे बिल्कुल एकदम इसको ऐसे करके सफाई से इस तरह से इसमें हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं ऐसे। देखो जहाँ पे हमारी लास्टिक आएगी वहाँ को हम लास्टिक को इस तरह से खींच के सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने लास्टिक में पहले सिलाई लगाई थी। देखो यहाँ पे हमारी बेल्ट है और इसके बाद हमारी ये नीचे आगे लास्टिक शुरू हो जाएगी। अब हम लास्टिक को दोनों तरफ से इस तरह से करेंगे ताकि सलवट नहीं आए, और लास्टिक को ऐसे खींचेंगे ऐसे ऐसे। पीछे से भी हम इसको इस तरह से खींच देंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लास्टिक के जो नीचे प्लेटें हैं उसमें सलवट ना आए। आप अच्छे से इसको इस तरह से खींच के बहुत ही अच्छे से सिलाई लगाना ऐसे। अब ऐसे, अब इस सिलाई को हम पूरी आगे तक ही ले आएंगे जहाँ तक मैंने बेल्ट लगाई है। अब देखना हमारी साड़ी, अब जैसे यहाँ से मैं इसे थोड़ा पहले खुला छोड़ती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे हुक लगाने हैं। यहाँ के हुक मैं ठोकने वाले लगाऊंगी जिसमें नीचे लॉक होता है। ये सिलाई में बाद में लगाऊंगी, पहले मैं आपको हुक लगा के बता रही हूँ। तो जैसे अब मैंने ये बेल्ट तो लगा के तैयार कर दी, इसमें सिलाई लगा दी। इस साइड मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई क्योंकि मैं इसमें हुक लगाऊंगी। देखो जैसे अब मैं हुक लगाऊंगी। हुक के लिए वैसे तो हमारी 34 इंच की बेल्ट है, लेकिन 2 इंच हमारा लास्टिक में बढ़ जाता है, 2 या 2.5 3 इंच तक बढ़ जाएगा देखो लास्टिक में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी। ये हुक मैं यहाँ पे 30 इंच पे लगाऊंगी सब। अब जैसे मैंने बेल्ट नापी है, देखो ये साइड हमारी अंदर की साइड चली गई, तो हम एक हुक तो यहाँ पे लगाएंगे इस साइड, और दूसरा हुक हम ऐसे ही इसके बराबर लगाएंगे। 10 या 12 इंच पे हम ये दूसरा हुक लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा ये हुक है ये तो मैं सुई से लगाऊंगी, इस तरह से लगाएंगे। एक हुक यहाँ पे लगा देंगे, सुई से लगाएंगे ये हुक हम, और दूसरा हुक हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये ऐसे बंद हो जाए। और जो मैं बंद करने वाला हुक लगाऊंगी, जो हम बंद करेंगे वो हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो यहाँ पे इसको इस तरह से लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। ये हम यहाँ पे थोड़ा सिलाई हो गई तो यहाँ से हम थोड़ा टांका हटा देंगे ऐसे।
अब टांका हटाने के बाद इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, क्योंकि इसका लॉक तो हम चलो बाहर ही लगा देंगे, ये लॉक तो अंदर की साइड आ जाएगा, ये नहीं बाहर नहीं दिखेगा और ये चुभेगा भी नहीं। तो ये ठुकने वाला हुक है, जो नीचे लॉक लगते हैं उसको मैंने देखो ऐसे लगा दिया। अब ऐसे लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लॉक लगा दूंगी, ये लॉक है हमारा, ऐसे इसको इस तरह से रखेंगे, ऐसे इसमें ऐसे डाल दिया। ये हुक भी सुई वाले ही आते हैं, अगर आप सुई वाले हुक आपके पास है तो आप सुई वाले भी हुक लगा सकती हो। इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये साइड भी हम किसी चीज़ से ऐसे दबा देंगे और दूसरा हुक हमारा ऐसे ही यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। फिर इसी के बराबर हम दोनों सुई वाले हुक लगा देंगे। अब मैं दोनों सुई वाले हुक आपको लगा के बता रही हूँ, वैसे आप हुक लगा सकती हो, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप ये हुक इस तरह से यहाँ पे एक हुक यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा हुक यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं हुक लगा के आपको तब बेल्ट बना के दिखाऊंगी, उसके बाद हम ये सिलाई लगा देंगे इसको ऐसे से। जैसे मैंने नाप के इस पे हुक लगा दी, देखो एक हुक मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये जो मैंने बेल्ट लगाई है, वैसे तो 34 इंच की तैयार करनी थी हमें, लेकिन मैंने इसमें लास्टिक डाली है, तो लास्टिक की वजह से मैंने इसकी ऐसे लंबाई 30 इंच रखी है, क्योंकि 4 इंच हमारी लास्टिक ऐसे बढ़ जाती है। अब मैंने ये हुक लगा दिए दो, मैंने ये 12 इंच का गैप है जो अंदर की साइड ये पल्ला आएगा, इस पर मैंने ये हुक लगा दिए। ये इस तरह से बंद हो जाएंगे, ऐसे इस तरह से हमारे हुक बंद हो जाएंगे। ये हमारी बेल्ट लग के साड़ी तैयार हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखो इस तरह से ऐसे एकदम बिल्कुल तैयार हो जाती है। ऐसे हम ये हुक यहाँ पे बंद करेंगे ऐसे, और दूसरा हुक हम ऐसे बंद करेंगे। अब देखो बिल्कुल एकदम ये साड़ी हमारी फिट हो गई। ऊपर से इस तरह से करके ये हमारा ऐसे पल्ला चला जाएगा। अब देखो आपको ये ऐसे कुछ झंझट भी नहीं है, वो एकदम से हमारी बिल्कुल साड़ी तैयार हो गई।